ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 22 जनवरी सन 1982 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बधाई और विदाई दो। सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा कहते, सेवाधारियों को मधुबन से क्या सौगात मिली। प्रत्यक्ष फल भी मिला और भविष्य प्रारब्ध भी जमा हुई, तो डबल सौगात हो गई। खुशी मिली, निरंतर योग के अभ्यासी बने, यह प्रत्यक्ष फल मिला। लेकिन इसके साथ साथ भविष्य प्रारब्ध भी जमा हुई, तो डबल चांस मिला। यहाँ रहते सहज योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी का अभ्यास हो गया है। यही संस्कार अब ऐसे पक्के करके जाओ, जो वहां भी यही संस्कार रहें। जैसे पुराने संस्कार ना चाहते भी कर्म में आ जाते हैं, ऐसे यह संस्कार भी पक्के करो, तो संस्कारों के कारण यह अभ्यास चलता ही रहेगा। फिर माया विघ्न नहीं डालेगी, क्योंकि संस्कार बन गए। इसलिए सदा इन संस्कारों को अंडरलाइन करते रहना, फ्रेश करते रहना। यहाँ रहते निर्विघ्न रहें, कोई विघ्न तो नहीं आया। कोई मन से भी आपस में टक्कर वगैरह तो नहीं हुआ। संगठन में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हुए भी सी फादर किया या सी ब्रदर सिस्टर भी हो गया। जो सदा सी फादर करने वाले हैं, वे बाप दादा के समीप बच्चे हैं, और जो सी फादर के साथ साथ सी सिस्टर ब्रदर कर देते, वह समीप के बच्चे नहीं, दूर के हैं। तो आप सब कौन हो? समीप वाले हो ना? तो सदा इसी स्मृति में चलते चलो। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो। सी फादर या फॉलो फादर करने वाले कभी भी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे, क्योंकि फादर कभी डगमग नहीं हुआ है ना। तो सी फादर करने वाले अचल अडोल एक रस रहेंगे। अच्छा, सब आशाएं पूरी हुई। सभी ने अपनी अपनी सेवा में अच्छा पार्ट बजाया है। अच्छा पार्ट बजाने की निशानी है। हर वर्ष आपे ही निमंत्रण आएगा। यह है प्रैक्टिकल यादगार बनना। वह यादगार तो बनेगा ही, लेकिन अभी भी बन जाता है। कोई अच्छी सेवा करके जाते हैं, तो सबके मुख से यही निकलता कि उसी को बुलाओ। तो ऐसा सबूत दिखाना चाहिए, जो सेवाधारी से सदा के सेवाधारी बन जाओ। सब कहे, इन्हें यहाँ ही रख लो। अच्छा, मधुबन निवासियों से अव्यक्त बाप दादा कहते, मधुबन निवासी तो है ही सर्व प्राप्ति स्वरूप, क्योंकि मधुबन की महिमा, मधुबन की विशेष पढ़ाई, मधुबन का विशेष संग, मधुबन का विशेष वायुमंडल सब आपको प्राप्त है। मधुबन में बाहर वाले अपनी सब इच्छाएं पूर्ण करने आते हैं, और आप तो यहाँ बैठे ही हो। शरीर से भी बाप दादा के सदा साथ हो, क्योंकि मधुबन में सभी साथ का अनुभव साकार रूप में करते हैं।
तो शरीर से भी साथ हो, अर्थात साकार में भी साथ हो, और आत्मा तो है ही बाप के साथ। तो डबल साथ हो गया ना। सर्व प्रकार की खानों पर बैठे हो, तो सर्व खानों के मालिक हो गए ना। मधुबन वालों के मन से हर सेकंड, हर श्वास यही गीत निकलना चाहिए कि पाना था वह पा लिया, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु भंडारे में। मधुबन वाले तो सदा ताजा माल खाने वाले हैं। तो जो सदा ताजा खाने वाले होते हैं, वह कितने हेल्दी होंगे। आप सब वरदानी आत्माएं हो, सदा बाप दादा की पालना में पलते हो। बाहर वालों को तो दूसरे वातावरण में जाना पड़ता है, इसलिए खास उन्हों को कोई न कोई वरदान देना पड़ता। तो आप वरदान भूमि में बैठे हो, आप तो वरदान भूमि में बैठे हो। बाहर वालों को तो 1 वर्ष के लिए रिफ्रेशमेंट चाहिए। इसलिए आप लोगों से एक एक से बाप दादा क्या बोलें। उनको तो कहते हैं लाइट हाउस होकर रहना, माइट हाउस होकर रहना। क्या आपको भी यह बोलें? बाहर वालों को इस बात की आवश्यकता है, क्योंकि यही उनके लिए कमल पुष्प बन जाता है, जिस पर न्यारे और प्यारे बनकर रहते हैं। वैसे भी घर में कोई आता है तो उसका ख्याल करना ही होता है। आप तो सदा ही घर में हो, उन्हों को डबल पार्ट बजाना है, इसलिए डबल फोर्स भरना पड़ता है। उन्हों के लिए यह एक एक शब्द संसार के सागर में नाव का काम करता है, और आप तो संसार सागर से निकल ज्ञान सागर के बीच में बैठे हो। आपका संसार ही बाप है। प्रश्न है, बाबा में ही संसार है, इसका भाव क्या है? बाबा उत्तर देते हुए कहते, वैसे भी बुद्धि जाती है तो संसार में ही जाती है ना। संसार में दो चीजें हैं, एक व्यक्ति, दूसरा वस्तु। बाप ही संसार है, अर्थात सर्व व्यक्तियों से जो प्राप्ति है वह एक बाप से है, और जो सर्व वस्तुओं से तृप्ति होती है वह भी बाप से ही है। तो संसार हो गया ना। संबंध भी बाप से, संपर्क भी बाप से, उठना बैठना भी बाप से। तो संसार ही बाप हो गया ना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया पार्टी से अव्यक्त बाप दादा कहते, आज सभी ने क्या संकल्प किया? सभी ने माया को विदाई दी। जिन्हों को अभी भी सोचना है वह हाथ उठाओ। अगर अभी से कहते हो सोचेंगे, तो यह भी कमजोर फाउंडेशन हो गया। सोचेंगे अर्थात कमजोरी। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों का धंधा ही है मायाजीत बनना और बनाना। तो अपना निजी धंधा जो है उसके लिए सोचा जाता है क्या? बोलो, हुआ ही पड़ा है। जैसे देखो,
अगले वर्ष दृढ़ संकल्प रख कर गए कि अनेक स्थानों पर सेवा केंद्र खोलेंगे, तो खुल गए ना। अभी कितने सेंटर हैं? बच्चे कहते 17। बाप दादा कहते, तो जैसे यह संकल्प किया और पूरा हुआ, ऐसे मायाजीत बनने का भी संकल्प करो। बाप दादा तो बच्चों की हिम्मत पर बार बार मुबारक देते हैं, और भी आगे सेवा में वृद्धि करते रहना। सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे हो। बाप दादा भी आप साथियों के बिना कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत बहुत वैल्यूएबल हो। अच्छा, अभी रूह रूहान करो, जो पूछना है पूछो। अच्छा, ओम शांति।